एक बात करते हैं बस बजाज फिनसर्व की। अब 1.5% नीचे बजाज फिनसर्व। मयूरेश, कैसे देख रहे हैं आज के इस मूव को? प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा एक अंदेशा कि अब एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आने की शायद तैयारी हो रही हो? मेरे हिसाब से आई थिंक जो कल की न्यूज थी उस पे एक नीजक रिएक्शन सुबह आ गया। बट जैसे संजीव बजाज साहब ने आज सुबह भी आपके सिस्टर चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी क्लियर कि कोई दूसरा आएगा नहीं इसमें इन टर्म्स ऑफ स्टेक सेल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तीसरा कोई लीडरशिप चेंज नहीं होगी एज फार एज द एंटिटी इज कंसर्न्ड इटसेल्फ। और इसलिए जो कोर डायनामिक्स हैं और जो अंडरलाइंग स्टेटमेंट्स उनके जो नोट करने जैसे थे बिटवीन द लाइंस, आई थिंक जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है हम सब बात कर रहे हैं, उसमें आई थिंक जो ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी जा सकती है, वो एसेट मैनेजमेंट का कारोबार हो, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हो एज फार एज लाइफ इज कंसर्न, या जनरल इंश्योरेंस इज वेल। आई थिंक ये तीनों पहलू है टू अ लार्ज एक्सटेंट which is going to get backed with a lot of automation, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चेक में रखेंगे। एक जो लेवरेज क्रिएट हो सकता है ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ये जो सारे लीडरशिप स्टॉक्स होते हैं अनुज जी, आई थिंक दे नो हाउ टू प्रोबेबली टैकल मार्केट साइकिल्स। जब खराब होते हैं तब कैसे करना है, और जब तेजी में साइकिल निकल जाता है तब कब राइड करना है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन दैट आर प्रोबब्ली ब्रिंगिंग टू द मार्केट। मुझे लगता है लीडरशिप स्टॉक है जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक्स लेते हैं। ठीक है, जिनके पास है वो बने रहे। फिलहाल ये सलाह आती हुई मीनवाइल निफ्टी देखिए 22,800 के करीब डे हाइक के आसपास कारोबार करता हुआ। और अनुज जी, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग 22,800 की होगी तो फिर कोई बात बनती नजर आ सकती। क्या लगता है, क्लोजिंग 22,800 देखने को मिलेगा? ये मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर मार्केट को रिजेक्ट करना होता ना 22,800 को, अब तक कर चुका होता श्रेया। पिछला 2-2.5 घंटा हमने यहाँ पर स्पेंड किया है। अब एक चीज़ ज़रूर है कि मंगलवार का 3 PM का मूव क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ हम अगर 22,800 पे भी बंद नहीं हुए, फॉर एग्जांपल हम 22,750 के ऊपर बंद हो गए, 22,760, 770 पर भी बंद हो गए, और जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, अगर कल सुबह एक और गैप अप मिल गया आपको और गैप के साथ आपने 22,800 निकाल दिया तो बड़ा पॉजिटिव होगा। आई थिंक अभी भी ना बहुत लोग इस रैली को एक सकर्स रैली या फिर एक डिसबिलीफ रैली, डिनायल रैली उस तरीके से मान रहे हैं। कोई ये मानने को शायद तैयार ही नहीं है कि ये मार्केट में नई तेज़ी की शुरुआत है। और हो सकता है वो सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होंगे, हो सकता है वो सही हो, लेकिन एक नई मार्केट की तेज़ी की शुरुआत ना नॉर्मली ऐसी ही होती है जब लोग डिसबिलीफ में होते हैं। हर किसी को लगता है कि हायर लेवल पे बस अपनी पोजीशन हल्के करके मैं बाहर हो जाऊं, अपने फंसे हुए स्टॉक से निकल जाऊं। तो ये कभी भी किसी रैली की शुरुआत में ऐसा ही लगेगा आपको। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं ना, और 2025 एक उस हमने एक बात की थी कि 2025 में एक चीज़ हो सकती है कि एमर्जिंग मार्केट्स बहुत आउट परफॉर्म करें, और वो 2003 वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि उसमें भी उस समय भी मार्केट इस तरीके से ही नीचे था, काफ़ी चलने को तैयार नहीं था। एक और चीज़, करेंसी मार्केट आपको एक अच्छा हिंट दे रही है। आप देखिए, अब डॉलर रुपये का चार्ट लेकर आइए, इंटरडे का डॉलर रुपये का चार्ट लेकर आइए, ये देखिए अब कहाँ हम 88 पहुँच गए थे, अब हम 86 हाफ पर आ गए। एफआईआई को क्या चाहिए? एफआईआई को ये नहीं चाहिए कि आपकी जो रुपये है वो 5% 6% भाग जाए। उसको ये चाहिए कि आपकी जो करेंसी लगातार वन वे गिरती जा रही है वो गिरना बंद कर दे। अब आज जो एफआई फेवरेट स्टॉक चल रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? भले अभी भी एफआई की बाइंग ना आई हो, लेकिन एटलीस्ट एक सेंस बने। मेरा ये मानना है कि हम बहुत करीब हैं एफआई बाइंग रिटर्न होने के। अब वो आज कल में ही आ जाए, और 3 दिन बाद आए, और 10 दिन बाद आए, और 1 महीने बाद आए, उसमें आप थोड़ा टाइम करना टफ होगा। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं डॉलर इंडेक्स के, यूएस के और लार्ज स्टॉक्स के, एक सेंस मुझे बन रही है कि 22,800 पे भी शायद आप ना रुकें। और अब आपको बस एक काम करना है, अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहना। फॉर एग्जांपल अब 22,600 है, कल अगर गैप अप हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसको और ऊपर लेके एडजस्ट कर लेंगे। अब बने रहें इसमें। अब यू नेवर नो, ये 23,200 तक जाए, 23,500 तक जाए, 24,000 तक जाए, ऑल टाइम हाई तक जाए, हु नोज़, किसको पता है। अपना बस जिसे कहते हैं ना, अपना कर्म करिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अभी ये वाली मार्केट है।